हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में एवरेज पढ़ा हुआ है। एवरेज के जो इम्पोर्टेंट टाइप थे, 5 टाइप्स, उसका हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है। और आज की अगला जो टाइप है उसे आज हम लोग देखेंगे। तो टाइप 6 हमारा क्या है? क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, एक बल्लेबाज के 19वीं पारी तक रनों का औसत x था। अगली पारी में वह 100 रन बनाता है। मतलब अगली पारी मतलब वो 20वीं पारी है। 19 पारी तक का औसत पता है x है, 20वीं पारी तक में कितना बनाता है? वो 100 रन बनाता है, जिससे उसके कुल रन औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। इसमें पहला सवाल है, तो उसकी 19वीं पारी तक रन औसत बताइए। दूसरा है, 20वीं पारी तक वह कुल कितने रन बना चुका होगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, इसे पहले देख लेंगे। एनवी पारी बराबर n प्लस 1v पारी प्लस माइनस औसत गुणे n प्लस 1v पारी का रन। ठीक है, फॉर्मूला होता है nv पारी बराबर n प्लस 1v पारी का रन प्लस माइनस औसत गुणे n प्लस 1v पारी का रन। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन और है, अगर जैसे प्रश्न में दिया हुआ है उसके कुल रन औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। अगर हमारा वृद्धि होता है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? माइनस साइन। वृद्धि होने पर माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, और अगर कमी होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। n प्लस 1v पारी बराबर क्या हो जाएगा हमारे? कितने रन बनेंगे उसमें? 100 रन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्लस में क्या है? 2 रन की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए क्या यूज करेंगे? माइनस। उसके बाद कितना है? 2 गुणे n प्लस 1v पारी का n प्लस 1v पारी से होगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा n प्लस 1v पारी का रन। ठीक है, रन हमारा कितना है? 100 रन है, और n प्लस 1v पारी क्या हो जाएगी हमारी? 19वीं। तो ये हो जाएगा 100 गुड माइनस 19 गुना 38। 100 में से 38 को घटाएंगे, 0 10 हो जाएगा, 10 में से 2 आगे गया 2, हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर मालूम हो गया, क्या आएगा? एनवी 19वीं पारी का रन औसत। ठीक है, 19वीं पारी तक का जो रन औसत है वो मालूम हो कितना आया है? 62। उसके बाद क्या है? 20वीं पारी तक वह कुल कितने रन बना चुका होगा। ठीक है, चलिए 20वीं पारी तक देखते हैं। 20वीं पारी तक का रन बराबर, ठीक है, सेम ये फार्मूला यूज करेंगे। क्या है हमारा? 100, उसमें के कितना ऐड हो रहा है? वृद्धि कितने रन की हो रही है? 2, हो जाएगा 100 प्लस 19वीं पारी कितनी आई है हमारी? 62। ठीक है, तो 62 प्लस 2, मतलब ये 62। 19वीं पारी तक का कितना औसत आया हमारा? 62। अब 20वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो ये रहेगा हमारा 62 प्लस 2। उसके बाद कितनी पारी है हमारी? 20। 62 और 2 कितना हो जाएगा? 64 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 0, 4 गुनी 8, और 2 चौक 8 और 2 छन 12। तो 20वीं पारी तक का रन हो जाएगा, 20वीं पारी तक का रन बराबर हो जाएगा 1280। अब देखिए 19वीं पारी तक का औसत कितना है? 62, और 20वीं पारी तक रन कितने हो गए हैं? 1280। चलिए इसी प्रश्न को अब हम एक ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, ट्रिक हम लोग यहीं पे देखते हैं इस प्रश्न की।
एक लाइन में से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, टोटल रन कितने हैं हमारे 100 रन है। 19 पारी की बात कर रहा है, ठीक है, 19 पारी की बात हो रही है। 19 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 में। 19 गुना कितना होगा 38, मीन्स पारी का गुणा 2 में करेंगे, जो भी पारी रहेगी उसका गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा 19 गुना 38। अगर देखिए यहाँ पर रन में वृद्धि हो रही है, ठीक है, 2 रन की वृद्धि, अगर वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर कमी होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6। ये हमें मालूम हो गया पिछली पारी पर 19 पारी तक का हमको पता चल गया, 19 पारी तक का रन तक का औसत, ठीक है, 19 पारी तक का औसत कितना है 62। उसके बाद क्या है, 2 रन की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 की वृद्धि कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 64। ये आ गया 20वीं पारी तक का औसत, ठीक है, 20वीं पारी तक का औसत, ठीक है, 20वीं पारी तक का औसत मालूम होगा कितना 64, ठीक है। अगर हमें क्या पूछा है 20वीं पारी तक का वह कुल कितने रन बना चुका था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 64 का गुणा 20 में कर देंगे, तो हो जाएगा 0, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1280। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्रिकेट से संबंधित प्रश्न के अंतर्गत। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक और या फिर एक एलिगेशन मेथड या डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको हम जल्दी करने के लिए हम पहले करते हैं इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, पहले पिछला औसत या फिर पुराना औसत और यहां लिखेंगे नया औसत। देखिए पुराना औसत क्या है 12.4 रन प्रति विकेट, हो जाएगा 12.4। अब देखिए नया औसत क्या है 26 रन देकर 5 विकेट लिए, मतलब हो जाएगा 26/5 बराबर हो जाएगा 5 को 25 पॉइंट आएगा 0 बढ़ेगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 12.4, ये हो जाएगा 5.2। अब अगला क्या है, इसकी बात क्या बताएगा, उसके द्वारा औसत 0.4 घट जाता है। जो पिछला औसत है हमारा उसमें कितना घट जाता है 0.4। अगर हमारा औसत पिछला औसत है 12.4, इसमें 0.4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 2, 1, कितना हो जाएगा नया औसत, जो औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 12। अब क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे, देख 12 में घटाएंगे 5.2 तो आएगा हमारा 6.8, इसमें घटाएंगे तो आएगा हमारा 0.4, ठीक है। दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 4 62 आ गया। देखो ये डिवाइड हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 17 1 का रेशियो, ठीक है। ये रेशियो हमारा कितना है 17 और 1 का, मतलब पिछला औसत क्या है हमारा 17 का रेशियो हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा 1। अब अगली कंडीशन में क्या कहा, पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखो हमको तो इसका पता है, क्योंकि इसमें कहा है 26 रन देकर वह 5 विकेट लिया, मतलब 1 बराबर 5 कहा गया है, तो हमें 17 निकालना है, फिर वैसे लिख सकते पहले 17:1, ठीक है। अब हमको 1 के लिए प्राप्त करना, 1 का मालूम है 5, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा 17 गुणे 5, 17 बचे कितना होगा 85। तो वो पिछले मैच तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए चुके हैं 85, तो ये हो जाएगा हमारा पिछले मैच तक विकेट, पिछले मैच तक का
विकेट। अगर यही प्रश्न पूछता उसके कुल कितने अब तक के विकेट हो चुके हैं, तो मतलब वो पुराना जो होगा पिछला विकेट और नया विकेट दोनों मिला के हो जाएगा 85 और 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला टाइप है टाइप 7 में गलत पाठ्यांक से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो गलती से लिखा कुछ और रहता है और कुछ और ले जाता है। चलिए उससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। कितने पूर्णांक है 9, उसका औसत कितना है 11। परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि गणना करते समय गलती से 23 को 32 लिखा गया। 23 को क्या लिख दिया गया 32। सही औसत बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हो जाएगा पहले सही पाठ्यांक माइनस गलत पाठ्यांक बराबर। ठीक है, देखिए सही पाठ्यांक क्या है हमारा 23, गलत क्या है 32, इसको घटाएंगे तो जाएगा -9। ठीक है, अब दोनों का हमें अंतर पता चल गया कितना आया है -9। औसत बराबर हो जाएगा हमारा औसत बराबर पहले क्या है हमारा पुराना पाठ्यांक क्या है 11 माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, बटे 9 बटे पुराना कितने पूर्णांक है कुल पूर्णांकों की संख्या कितनी है 9। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे 9 से 9 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा बराबर 11 माइनस 1 औसत बराबर सही औसत बराबर 10। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 23 और 32 की जो गलत लिखा गया था उसका सही औसत निकालने पे क्या आएगा हमारा 10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ा गया। इसको 64 को गलती से क्या पढ़ा गया 46 अंकों का सही औसत बताइए। ठीक है, इसे भी सेम वैसे ही करेंगे। सही पाठ्यांक माइनस गलत पाठ्यांक। ठीक है, सही क्या है हमारा 64 माइनस गलत क्या है 46। इसको घटा लेंगे तो क्या मालूम हो जाएगा हमें, इसका अंतर मालूम हो जाएगा कितने नंबर गलत हुए हैं। तो 4 14 में से जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 1, कितना आया 18। औसत बराबर सही औसत बराबर ठीक है, सही औसत बराबर पुराना पहले औसतन कितना है 52। इसमें देखिए 18 क्या है प्लस पे है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 18 बटे कुल कितने विद्यार्थी हैं 36। ठीक है, 52 प्लस 18 बटे 36, इसे काट लेंगे 2 9 18 2 18 36। ठीक है, फिर अगर इसको करेंगे 9 के 9 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा 52 प्लस 0.5। अब इसको जोड़ देंगे सही औसत आ जाएगा हमारा सही औसत बराबर 52.5। ठीक है, सही औसत क्या हो जाएगा हमारा 52.5। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टाइप है टाइप 8 चर राशियों का औसत ज्ञात करना। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है x संख्याओं का औसत y² और y संख्याओं का औसत x² है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत बताइए। ठीक है, जैसे हम लोग औसत का प्रश्न सॉल्व करते हैं बेसिक से सेम वैसे ही करेंगे। इसमें x संख्याओं का योग ठीक है, पहले क्या ज्ञात कर लेंगे x संख्याओं का योग, ये हमें औसत दिया हुआ है। x संख्याओं का औसत क्या है y², तो ये हो जाएगा x संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा x y²।
y संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा y संख्याओं का योग बराबर, जो दिया हुआ है y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y x स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है, दोनों का औसत पूछा हुआ x और y, तो x प्लस y का औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। अब देखिए राशियों का योग क्या हो रहा है, यही हो रहा है x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर y लिख सकते हैं, ठीक है। कुल संख्या क्या है x प्लस y, ठीक। अब देखिए इसमें से x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे x और y को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ से y बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा x बटे x प्लस y, ठीक है। अब देखिए x प्लस y ये भी है, y प्लस x, जैसे y प्लस x लिखी या फिर x प्लस y लिखी, दोनों बात वही हुई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x y, और x y ही क्या होगा x प्लस y का औसत होगा, तो x प्लस y का औसत बराबर क्या हो जाएगा x y। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x संख्याओं का औसत y है, इसका x संख्याओं का औसत क्या है y है, और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या था पिछले में स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे x संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, x संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा एक्स वाई, वाई संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा वाई एक्स लिखे या फिर एक्स वाई। तदनुसार सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग राशियों का योग बटे कुल संख्या, हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे किसका निकालेंगे x और y का निकाल रहे हैं, ये x प्लस y का औसत निकाल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y। अब देखिए एक xy और एक xy कितना हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y, ठीक है। तो हमारा औसत बराबर हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 9 मिश्रण नियम पर आधारित प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में छात्र छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थियों के प्राप्तांक 71.8 है, छात्र छात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे किससे, एलिगेशन मेथड से। यहाँ पर हो गई छात्र और ये हो गई छात्रा, छात्र का अनुपात औसत प्राप्तांक कितना है 71 और छात्रा का है 73। अब देखिए विद्यार्थियों के प्राप्तांक समस्त विद्यार्थियों का, समस्त विद्यार्थी मतलब उसमें छात्र भी होंगे और छात्रा भी होंगे, कितना है 71.8, क्या करेंगे माइनस करेंगे, हो जाएगा 73 1.2 71 में से माइनस हो जाएगा 0.8, ठीक है। दशमलव से 1 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 8, कितना है 12, 8 हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो छात्र छात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा, छात्र अनुपात छात्रा बराबर 3:2, ठीक है। छात्र छात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, लड़के का औसत, उसमें लड़कों का औसत कितना है 50 किलोग्राम तथा लड़कियों का वजन कितना है 40 किलोग्राम है, ठीक है। लड़कों की संख्या बताइए, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से ही। ये हो गए लड़के, ये हो गए लड़कियां, ठीक है।
लड़के हो गए, लड़कियां हो गई। अब देखिए लड़कों को कितना कहा है, औसत वेतन कितना है 50, लड़कियों को कितना है 40। अब देखिए एक कक्षा में 100 जल्दी करो, मतलब ये लड़के लड़कियां मिला करके 100 है, जिनका औसत कितना है 46, मतलब उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। इसे क्या करेंगे बीच में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 तो जाएगा लड़का लड़की बराबर 3:2। आगे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए कुल कितने विद्यार्थी हैं 100, लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर 100 गुणे लड़कों का अनुपात कितना है 3, और इसका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक है 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है 20, तो लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 20 तिहाई 60, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 60। अगर यही लड़कियों का पूछता तो लड़कियों कितना हो जाएगा 60, अगर लड़कों का है लड़कियों कितना हो जाएगा 40। चलिए हम देखते हैं हमारा लास्ट टाइप क्या है, टाइप 10 में विविध प्रश्न, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। ठीक है इससे पहला प्रश्न है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी तो उसका एक फार्मूला होगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। औसत ज्ञात करना है क्या, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। अब देखिए 100 धन पूर्णांक की प्रथम संख्या क्या होगी, इसमें 1 होगी, और अंतिम संख्या क्या होगी 100 बटे 2 बराबर हो जाएगा 101 बटे 2। इसे डिवाइड करेंगे 2 50 100, पॉइंट जाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 बचे 10, तो हो जाएगा हमारा औसत बराबर हो जाएगा 50.5। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 से 88 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसे भी क्या होगा हमारा, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी तो औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर। अब देखिए 2 से 88 तक पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या हो जाएगी 2 और अंतिम हो जाएगी 88 बटे 2। 88 और 2 हो जाएगा हमारा 90 बटे 2, और इसे भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो हमारा औसत हो जाएगा सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा 45। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है इसे भी क्या करेंगे भाई, सेम फार्मूला से करेंगे, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब देखिए 100 से कम कहा है, 100 से कम, इसका मतलब 100 तो होगा नहीं, और भी विषम संख्या की बात कहा है, तो इसके पहले कौन सी प्रथम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1, और 100 से पहले कौन सी संख्या होगी हमारी 99, जो कि एक विषम संख्या है, बटे 2। 99 और एक हो जाएगा हमारा 100 बटे 2, तो औसत हो जाएगी हमारी 2 बचे 10, 2 0 0, तो हमारी औसत क्या हो जाएगी 50। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 संख्याओं का औसत 20 हो एवं प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, इसको एक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, औसत बराबर NA। ठीक है, जहां पर n क्या है औसत, a क्या है जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा 20 गुणे 5। तो नया औसत बराबर हो जाएगा 20 25 100। ठीक है, तो नया औसत क्या हो जाएगा 100। चलिए इसी के साथ ही हमारा जो एवरेज चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब तक हमारा जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया है, हमारी 1K की फैमिली हो गई है, इस तरह से आपने हम लोगों को साथ दिया हुआ है, उसी तरह आगे भी देते रहिए। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।